मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों की तस्वीर हुई साफ। पंचायत के ब्लॉक चुनाव मैदान में डटे 78 उम्मीदवार। वेतन कटौती के खिलाफ कर्मचारी लामबंद। सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन। कर्मचारियों ने दी गिरफ्तारी। छठ महोत्सव को लेकर 2 केएनचे माइनर में पानी छोड़ने की मांग। विधायक से मिले पूर्वांचलवासी। नो मास्क नो एंट्री अभियान। नगर परिषद की महिला कर्मचारियों ने बांटे मास्क। खबरें विस्तार से। पंचायती राज व जिला परिषद चुनावों को लेकर प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। नाम वापसी लेने की अंतिम तिथि पर 4 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। इसके बाद 29 जून के लिए 78 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एसडीएम कपिल यादव ने बताया कि 78 उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित भी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों की तस्वीर साफ होने से कांग्रेस, बीजेपी सहित निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हैं। तीसरे पे सारदा और चौथा है सरला का नाम रहेगा सीरियल नंबर। इसे आपको पता रहे आपका मशीन में बटन कौन करता है। 17 में है पहले नंबर पे ओम प्रकाश, दूसरे नंबर पे दीपचंद, तीसरे नंबर पे विनोद कुमार। 18 में आपके 1, 2, 3, 4 लोग हैं। पहले नंबर पे अमन कुमार, दूसरे नंबर पे गोपीराम, तीसरे नंबर पे राम प्रसाद और चौथे नंबर पे संतोष। ऐसे ही 19 में 2 लोग ही हैं। तो पहले नंबर बिंद्रपाल कौर है, 25 से है। और इनका जो है इन्होंने पुरुष गैस चूल्हा और अलमारी मांगे, ये भी नहीं है लिस्ट में, नहीं है। ये सब क्या है उसमें पंचायत समिति का फॉर्म कर लेते हैं। तो इनको फिर सेकंड नंबर सर कंप्लीट बाद में सेकंड 4 पे आता है, तो उनको 4 पे है वो दिया गया है। सुनीता लाल सिंह और फिर है 27 में सुनीता लाल सिंह। इन्होंने भी ट्रैक्टर चलता किसान कप प्लेट और बाल्टी इन्होंने बिल्कुल जिला परिषद सूची से देख के भरे। तो इसमें पहला नंबर जो इनकी पसंद है वो ट्रैक्टर चलाता किसान और आउटलेट किया गया है। ये इन्होंने प्रथम मांगा था ये। और फिर हो गया सुभाष दिलीप कुमार 29 नंबर में। इसने इन्होंने भी सही भरी है। पहला कप प्लेट मांगा था तो इनको कप प्लेट का चिन्ह है वो आवंटित कर दिया गया। और हरप्रीत सिंह इन्होंने ट्रैक्टर चलता किसान टेलीफोन सिलाई मशीन मांगी है, तो इनको ट्रैक्टर चलता किसान सिस्टम तो अपने फर्स्ट प्रायोरिटी जो चाहिए मिल भी, किसी की लॉटरी निकालने की जरूरत नहीं। तो ये अभी आपके चिन्ह। अभी आपको नंबर पूछना चाहो तो भी मैं आपको इनमें से बता सकता हूँ आपके लिए। जैसे 16 है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सिंबल एलोकेट किए गए हैं, जिसमें मुझे ट्रैक्टर चलाता किसान सिंबल मिला है। मुझे खुशी है भी मैं किसान परिवार से हूँ और उसी के मेरी इच्छा के अनुरूप ही मुझे ये सिंबल मिल गया। मैं जोन नंबर 27 जिला परिषद मेंबर के लिए मैंने आवेदन किया है और आज लास्ट डेट थी आवेदन उठाने की, लेकिन मैंने नहीं उठाया। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रही हूँ और मेरा जो निशान है वो ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान है। क्षेत्रवासियों के कहने से ये मैं चुनाव लड़ रही हूँ और क्षेत्रवासियों का पूरा मुझे समर्थन है। किसी कारणवश कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, तो फिर भी अगर मैं जीत के जाती हूँ तो कांग्रेस पार्टी के साथ रहूँगी। अभी तक जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, नॉमिनेशन के पश्चात स्क्रूटनी का इसमें फॉर्मों को कल किया गया था और उसके पश्चात 82 जो उम्मीदवार उसमें तय हुए हैं। उसके पश्चात आज जो नाम वापसी का आखिरी दिन था, 3 बजे तक 4 उम्मीदवारों ने नाम वापसी हेतु आवेदन किए हैं। इसके पश्चात 78 जो है उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के जो जोन में अभी फिलहाल मैदान में है। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सरकार की वेतन कटौती और तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए बोनस के खिलाफ कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मार्च से लेकर अब तक किए गए वेतन कटौती का विरोध जताया गया। इस मौके पर सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी करवाया गया। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों की सुनवाई नहीं होने पर सरकार के प्रति भारी रोष व्यक्त थे। इस मौके पर कर्मचारियों ने गिरफ्तारियां भी दी। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वेतन भत्ते दे न सके, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। इंकलाब है इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, वेतन
भत्ते दे न सके, जो सरकार निकम्मी है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जेल चले, ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले भी जेल चले, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लगा दे नारा, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, वेतन भत्ते दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, और चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और हम एक हैं, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा। के विरोध में आज संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हनुमानगढ़ जिले में सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया है और कर्मचारी संगठनों द्वारा गिरफ्तारियां दी गई। हमारी मांगे जो है वो सरकार ने वर्तमान में कोविड का बहाना लेते हुए वेतन कटौती सर पे लटका रखी है। उसने मार्च से लेकर के अगस्त तक की वेतन कटौतियां हुई है, 15-16 दिन का वेतन काट लिया गया अलग से। इसके विरोध स्वरूप और हमारी अन्य मांगों को लेकर के कर्मचारी संगठन जो है वो आनंद सरकार से हमारा 16 दिन का वेतन कटौती का और जो 2 दिन की वेतन कटौती की जा रही है प्रतिमाह, इसको लेकर विरोध है। उसी परिणाम स्वरूप हमने 8 तारीख और 9 तारीख को कम से कम 113 विधायकों का घेराव किया। उसके परिणाम सरकार ने तोड़ मरोड़ कर बोनस के ऑर्डर तो जारी किए हैं और वेतन कटौती स्वैच्छिक की है, लेकिन इस बोनस के ऑर्डर को हम स्वीकार नहीं करें। निरंतर हमारा विरोध जारी है और हम हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने एक तरफ तो विधायकों को वेतन 20-20 हज़ार रुपये प्रति माह बढ़ा दिया, दूसरी तरफ कर्मचारियों को कटौती कर रही है। ये कटौती से हमें कोई ऐसा एतराज नहीं था। हमने कहा सरकार से का श्वेत पत्र जारी करे कि अपने कितना पैसा काटा गया है और उसका कहाँ यूज लिया है, लेकिन सरकार मौन साधे बैठी हुई है। जबरन कटौती उतरी हुई थी, इसलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। यह आज हमारा मुख्य मुद्दा था। कई सालों से ही हम अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले बहुत से आंदोलन प्रदर्शन कर चुके हैं और हमारा आंदोलन लगातार कुछ मांगों को लेकर जारी था। इसी बीच सरकार ने 1 और 2 दिन की वेतन कटौती करके हमें इस मामले में उलझाने का प्रयास किया ताकि कर्मचारी अपनी दूसरी मांगें जो हैं उन पर मौन रहे और उनकी तरफ उनका ध्यान न रहे। इसलिए मजबूर होकर आज महासंघ को पूरे सभी जितने भी जिला कार्यालय हैं उन पर सद्बुद्धि यज्ञ किया है सरकार के लिए कि उसको सद्बुद्धि आए और जो कर्मचारियों के साथ चुनावी वायदे उसने किए थे वो पूरे करें। और अभी भी 16 दिन का मार्च का काटा हुआ वेतन अभी तक उसके बारे में सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया, वो जल्दी जमा करे। इसके अलावा जो समर्पित अवकाश के ऊपर रोक लगा रखी है वो पुनः चालू करे और बोनस जो है एक साथ हमेशा ही मिलता रहा है, आज तक कभी भी टुकड़ों में नहीं दिया और जमा नहीं किया, वो नकद मिलना चाहिए। जय संगठन। राजस्थान पूर्वांचल युवा समिति और सर्व समाज ने बुधवार को संयुक्त रूप से एक शिष्टमंडल हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार से मिला। इस मौके पर पूर्वांचल वासियों ने कोरोना के मद्देनजर 2 KNJ स्थित माइनर में भी पानी छोड़ने की मांग की ताकि खुंजा नहर व 2 KNJ माइनर में दोनों जगह पानी होने पर छठ पूजा कार्यक्रम हो सके और अनावश्यक भीड़ से भी बचा जा सके। इस मौके पर पूर्वांचल वासियों ने नहर पर लाइट, साफ सफाई आदि की व्यवस्थाएं सुचारू करवाने की मांग भी विधायक से की। इस मौके पर विधायक ने भी आश्वस्त किया कि खुंजा नहर व 2 KNJ स्थित माइनर में भी पानी छोड़ा जाएगा ताकि पूर्वांचल वासी आसानी से छठ पूजा कर सकें। ये जो छठ पूजा है ये बिहारियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसको पानी में खड़े रह करके और ये इसकी पूजा की जाती है। तो उसके लिए पानी की भी व्यवस्था की है ताकि उस दिन नहर चलती रहे तो लोगों को
भीड़ ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि ये कोरोना जो महामारी है उसकी बचाव का बहुत ज़रूरी है। तो मेरा इलाका वासियों से और ख़ास करके बिहारी भाइयों से ये कहना है कि ज़्यादा भीड़ नहीं करें। तो अगर दोनों तीनों तरफ नहर के अगर हो जाएंगे, इधर खुंजा माइनर है उस पर हो जाएगी, इधर STG नहर के ऊपर हो जाएगी, तो इसमें भीड़ कम हो जाएगी। और इसका विशेष ध्यान रखें ताकि ये महामारी और नहीं फैल सके। सभी इलाकावासियों को पुनः दीपावली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती पर मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभ इनको बधाई देता हूँ कि इसको पर्व को अच्छी सब भाई मिलजुल कर इसको मिलाएं। लोग यहाँ पर चौधरी साहब विनोद जी के पास मिले हैं छठ पूजा के लिए। आज मेरे गांव में टू केंजे में बहुत ही ज़्यादा तादाद में यूपी व बिहार के लोग रह रहे हैं। वो अपना त्यौहार बहुत ही उत्साह से मनाना चाहते हैं। इसीलिए चौधरी साहब से कहा है कि हमारा वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होएगी, हमारे खुंजा माइनर एक खाला है उसमें आप पानी छोड़ दीजिए, उसके कारण वहाँ भी भीड़ कम रहेगी और हमारे भी यहाँ पर लोग को पास में पड़ेगा और ज़्यादा कोरोना के कारण दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बात को मानते हुए चौधरी साहब ने कहा एकदम सही है। और खुंजा माइनर में चौधरी साहब ने कहा हम पानी छुड़वा देंगे। और टू केंजे के जितने भी यूपी व बिहार के लोग हैं वो अपना त्यौहार खुशहाल से यहाँ टू केंजे में खाले में मनाया जाए। युवा समिति और सर्व समाज के द्वारा आज माननीय विधायक हमारे चौधरी विनोद कुमार जी से मिला गया और विनोद कुमार जी ने हमारे को आश्वस्त किया और जो खुंजा माइनर नहर में पानी छुड़वाया और उन्होंने ये आश्वासन किया भी जो कोरोना महामारी के उपलक्ष्य के अंदर जो डिवाइडेशन हो जाएगा, एक जगह भीड़ नहीं रहेगी और 2-3 जगह प्रोग्राम हो जाएंगे छठ घाट के और छठ पर्व के ऊपर सभी सुख शांति से पर्व मनाएंगे और बड़े ही अपने मतलब जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुरूप मनाएंगे। और विधायक जी ने पूर्व में भी काफ़ी काम कराए हैं और अभी भी विधायक जी ने हमें पूरा सहयोग दिया है पूर्वांचल वासियों के लिए, धन्यवाद। और हमारे चेयरमैन साहब ने भी बहुत सहयोग किया और उन्होंने जो है साफ़ सफाई व्यवस्था वहाँ करवाई और लाइटिंग व्यवस्था सारी वहाँ पे करवाई। श्रीमान चौधरी विनोद कुमार जी के से मिले हैं सर्व समाज के लोग, जो छठ पर्व आ रहा है उसके तहत मिले हैं। खुंजा माइनर के अंदर पानी छोड़ दिया जाए। तो चौधरी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि पानी छोड़ दिया जाएगा, भीड़ भाड़ से कम होगी, कोरोना नहीं फैलेगा, वहाँ तुम्हारा ढंग से मना लिया जाएगा। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत नगर परिषद की ओर से लगातार अलग अलग कार्यक्रम कर आमजन को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत नगर परिषद की महिला कर्मचारियों की ओर से आज शहर में मास्क बांटे गए। इसके साथ ही आमजन को मास्क लगाने और 2 गज की दूरी रखने के लिए प्रेरित किया गया। हम मास्क बांट रहे हैं जो अपने कोरोना की बढ़ रहा है जो किसी प्रकार से, और इसके कारण ही हमारे नगर परिषद की ओर से हम महिला हम मास्क बांट रहे हैं सबको और 2 गज की दूरी। मुख्यमंत्री के द्वारा जो जन आंदोलन अभियान चलाया गया मास्क को लेकर के, उसमें आज हमारे नगर परिषद के जो महिला कर्मचारी हैं उनके द्वारा बाज़ार में जाकर जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना उनको समझाइश की जाएगी और मास्क पहनाएगी। जन आंदोलन में हम मास्क बांट रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इसके लिए हमने जो है 2 कियोस्क जंक्शन में और टाउन में बनाए हैं। इसके अलावा हमने मास्क मित्र का चयन किए, वो जो जाकर के डोर टू डोर करेंगे। इसके अलावा जो हमारी 10 टीमें हैं जो कि डोर टू डोर जाकर वार्ड टू वार्ड जाकर और जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पे जाकर के मास्क बांट रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आप मास्क पहनें, 2 गज की दूरी रखें और अपना बचाव करें। वहीं नगर परिषद की ओर से भी लायंस क्लब के सहयोग से जंक्शन में बस स्टैंड मेन बाजार में आमजन को मास्क का वितरण किया गया। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत लगातार नगर परिषद कोरोना से बचाव के लिए आमजन को मास्क लगाने और 2 गज की दूरी के साथ रहने की समझाइश कर रही है।
के आजकल कोरोना के केसेस दिन बे दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसके हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए करके कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हम यंगस्टर्स हैं या फिर हमारे को हर एक को अपनी प्रिकॉशन, अपने परिवार की प्रिकॉशन रखेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे और आगे की जनरेशन के लिए भी ठीक रहेगा। ये एक ऐसी बीमारी नहीं है कि 10 दिन में ठीक हो रही है। कई सारे पेशेंट्स हम देख रहे हैं जिसको महीने बाद 2 महीने बाद भी लंग्स में एब्सेस क्रिएट हो रहा है, एब्सेस बन रहा है, रेशा बन रहा है, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपरली। तो हमें ये सारी चीज़ों के प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार ने और नगर पालिका जी ने जैसे प्रोग्राम्स चलाए हैं मास्क बांटने के, उसमें लॉयंस क्लब आज सहयोग देने आया है करके, और इस बात की हमें खुशी है। हम यही जनसंख्या को सारों को अपील करना चाहते हैं कि मास्क पहने, सैनिटाइज करें, 2 फुट की दूरी बनाए रखें ताकि वो स्वस्थ रहें करके, और फिर भी कोई दिक्कत है तो हम सब हैं। द्वारा मास्क नहीं प्रवेश नहीं का जो जन आंदोलन चालू किया गया है, बहुत ही सराहनीय कदम है राजस्थान सरकार का, और इसको अब 30 नवंबर तक जैसे कि बताया गया है कि एक्सटेंड कर दिया है। तो ये सबके लिए बहुत अच्छा कार्य है और हमें इसको पूरी पालना करनी चाहिए और हमें भी इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं और खुद भी मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनाएं और उनको प्रेरणा, और जो नहीं मास्क पहने उनको कहें कि भाई मास्क बहुत ज़रूरी है। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में खासकर हमें बहुत इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और 2 गज की दूरी और मास्क का तो स्पेशली बहुत ही, जैसे कि अभी वैक्सीन नहीं आई है तो सबसे पहले इसका मास्क ही अभी वैक्सीन है, तो इसका हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जहाँ भी जाए मास्क पहने, और मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं का ये हमें पूरा फॉलो करना। ये जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार जन आंदोलन का अभियान चलाया जा रहा है, हमारे द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि शहर की जो सामाजिक जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको साथ जोड़ा जाए। उसी क्रम में आज हमने लायंस क्लब को साथ लेकर और ये जन आंदोलन बस स्टैंड जंक्शन में रखा है, जिसके तहत जंक्शन बस स्टैंड पे जो यात्री आए हैं, जो लोग आए हैं, उनको मास्क पहनाया जाएगा और उनको प्रेरित किया जाएगा कि ये मास्क लगा के रखें। जैसा कि डॉक्टर साहब लायंस क्लब के डॉक्टर साहब ने बताया कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। कोरोना का जो प्रभाव है लॉन्ग टर्म तक रहता है। अभी यदि मास्क लगा के रखेंगे तो इससे निजात मिलेगी, और मास्क लगाने की जो अहमियत है डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताई है, उसी अनुरूप मैं भी अपील करता हूँ कि आप सब लोग पब्लिक मास्क लगा के रखें और नगर पालिका और विभिन्न संस्थाएं इसमें योगदान देने के लिए तैयार हैं, और आज लायंस क्लब ने किया, इसके लिए हम लायंस क्लब को बधाई और धन्यवाद देते हैं। जैसे कि अभी त्यौहार आ रहे हैं, बाजारों में भीड़ ज़्यादा होगी, उसके लिए नगर पालिका एक्स्ट्रा क्या प्रयास करेगी? इसलिए ये जन आंदोलन कार्यक्रम बढ़ाए जाएंगे, ऐसी एक्टिविटीज बढ़ाई जाएगी। इसलिए विभिन्न संस्थाओं को साथ में लिया जा रहा है कि लोग इसमें डॉक्टर्स, वकील, अच्छे लोग हैं जो लोगों को बताएंगे कि इसकी ज़रूरत है, और त्यौहार में तो विशेष सावधानी की ज़रूरत है, और इसको ध्यान रखेंगे तो अपने बचे रहेंगे, ये अपना फायदा है। दीपावली के मद्देनजर आमजन को पेयजल, बिजली सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए हर एक महकमा अलर्ट हो गया है। इसी के तहत जलदाय विभाग की ओर से भी पानी लीकेज को दुरुस्त किया जा रहा है। टाउन में गुरुद्वारा के पास जलदाय विभाग की टीम कार्य कर रही थी, जिसका कहना था कि शहर में जहां भी पानी लीकेज की शिकायत मिल रही है उसे तुरंत प्रभाव से सही किया जा रहा है, ताकि किसी तरह की अनावश्यक परेशानी दीपावली पर न हो। ये एसआर की राइडिंग लेन है ट्रैक्टरिन के पास, ये लीकेज थी, इसको रिमूव कर रहे हैं। कल भी आगे मेन रोड पे लीकेज थी, वो भी रिमूव कर दी गई है, 1 साइड रास्ता करके, जो दीपावली के ऊपर कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए जनता को सुचारू रूप से सप्लाई मिले जी। बाकी कोई कमी नहीं, स्टाफ फुल है, स्टाफ जी, बस लीकेज जैसे ही हो रही है जैसे लीकेज रिमूव कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। कंप्लेन नंबर है ऑफिस में है 230-706 है जी, उसमें कंप्लेन करते हैं जी, 1 दिन बाद में नंबर आ जाता है, कंप्लेन आपको आगे करते रहेंगे। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय रावतसर में आज से 3 दिन के लिए निःशुल्क काढ़े का वितरण ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आनंद कुमार बंसल व परवा फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत विधायक धर्मेंद्र मोजी, नगर पालिका अध्यक्ष पवन कुमार व गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया।
आज रावसर के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के प्रांगण में मौसमी बीमारियों और महामारी को देखते हुए निःशुल्क क्वाथ वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जो आज से 3 दिन तक औषधालय प्रांगण में शुरू रहेगा, जिसमें मौसमी बीमारियों डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू और वर्तमान में फैल रही महामारी को देखते हुए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से तैयार क्वाथ का निःशुल्क वितरण आयुर्वेदिक प्रांगण में औषधालय के प्रांगण में किया जा रहा है, जिससे आम व्यक्ति स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों व्यक्ति नियमित रूप से इसका सेवन कर सकते हैं। इससे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, श्वास और घुटनों में दर्द जैसी बीमारियों से निजात मिलती है। इसका सेवन दिन प्रतिदिन करने से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।